हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर। मेरा नाम है राधे। मैं आज एडवांस सर्विंग सब्जेक्ट से रिलेटेड थियोडोलाइट चैप्टर के ऊपर एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए कि ऐसे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो की अगर आप पीपीटी और नोट्स लेना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज के साथ ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर नीचे मेंशन किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थियोडोलाइट्स पार्ट्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर थियोडोलाइट्स के कौन कौन से पार्ट हैं, उसके क्या कुछ यूज़ हैं, आज हम इसके बारे में अच्छी तरह से थोड़ा सीख लेंगे। और फ्रेंड्स, मुझे लगेगा कि कोई ऐसे पार्ट है जिनको डिटेल में बताना जरूरी है तो मैं उसको अपनी नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह से लूँगा। और इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो अभी तक गई है वो हमारा थियोडोलाइट इंट्रोडक्शन के ऊपर था कि थियोडोलाइट होता क्या है बेसिकली। मतलब देखा जाए तो उसको मैंने दो भाग में डिवाइड करके बताया था। पहला था हमारा ट्रांजिट और दूसरा हमारा था नॉन ट्रांजिट। जी हाँ फ्रेंड्स, और हाल में अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि अभी जो यूज़ में लिया जाता है वो हमारा ट्रांजिट थियोडोलाइट है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट का यहाँ पर हम डायग्राम, जी हाँ लाइन डायग्राम और प्लस इसके बाद इसकी ड्राइंग की मदद, मतलब कि इसकी रियल व्यू की मदद से हम यहाँ पर सीखेंगे कि उसका पार्ट कौन कौन सा और कहाँ पर आया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर पहला दिया है वर्टिकल सर्कल। जी हाँ फ्रेंड्स, पहला नंबर जैसे कि यहाँ पर दिया है सारे नंबर, और यही नंबर के आधार पर मैंने यहाँ पर यही नंबर के आधार पर मैंने यहाँ पर सारा बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स, खाली आपको देखते चलना है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर आया हुआ और मैं भी आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला आता है यहाँ पर वर्टिकल सर्कल। तो फ्रेंड्स, हमारा वर्टिकल सर्कल, ये पतली वाली लाइन आप देख सकते हो। जी हाँ, ये हमारा वर्टिकल सर्कल है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो पार्ट है, जी हाँ, ये टेलीस्कोप के पीछे वाला पार्ट, ये हमारा कहलाता है फ्रेंड्स वर्टिकल सर्कल। इसका काम क्या रहता है फ्रेंड्स, इससे हम वर्टिकल रीडिंग लेने के लिए काम में लेते हैं। वर्टिकल रीडिंग यानी कि फ्रेंड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट का हाइट मेजरमेंट करना हो तो उसकी हम वर्टिकल डिग्री ले लेंगे और इसके बाद फॉर्मूला रख करके उसका हम यहाँ पर वर्टिकल हाइट निकाल सकते हैं। यह फॉर्मूला हमारा टेक्योमेट्रिक में आएगा, उसमें हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं आगे। आगे आएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर अल्टीट्यूड बबल। जी हाँ फ्रेंड्स, अल्टीट्यूड बबल कहाँ पर रहता है, तो फ्रेंड्स ये इसी के ऊपर रहता है। मतलब कि जो हमारा वर्टिकल सर्कल है, इसका लेवल चेक करने के लिए हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, अल्टीट्यूड बबल का यूज करते हैं। ये भी एक बबल ट्यूब की ही तरह है और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 नंबर बताया हुआ है। और फ्रेंड्स, क्या इसके बाद तीसरा आता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जी हाँ फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का काम है, यहाँ पर देख सकते हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पर आया हुआ है। मतलब कि ऐसा कहा जाए कि जो हमारा वर्टिकल सर्कल है उसके सेंटर में से पास हो और यहाँ पर जो हमारा टेलीस्कोप है उसके अंदर से निकलता हो। तो फ्रेंड्स, इस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो उसका नाम है ट्रूनियन एक्सिस। जी हाँ, तो कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि ट्रूनियन एक्सिस कहाँ पर आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये मत समझिएगा कि उसका नाम नहीं है, इसीलिए पहले से बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, उसका नाम ट्रूनियन एक्सिस भी है, उसको ट्रूनियन एक्सिस के भी नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, के बाद आता है फोर्थ वर्नियर आर्म्स। जी हाँ फ्रेंड्स, वर्नियर आर्म्स कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, ये इधर ये आया हुआ है वर्नियर आर्म्स। फ्रेंड्स, इसका काम क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फ्रेम है इसके अंदर भी पार्ट में यहाँ पर देख सकते हो पिस्टन टाइप का लगा हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो पिस्टन टाइप का लगा हुआ है और वर्नियर स्केल का कोई भी रीडिंग हमें एडजस्ट करना हो थोड़ा बहुत, तो हम इसकी मदद से एडजस्ट कर सकते हैं दबा करके। ये दबता है, मतलब इसमें कट कट करके थोड़ी आवाज़ आती है जब दबाएंगे तो। फ्रेंड्स, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आगे आएगा हमारे यहाँ पर प्लेट बबल। जी हाँ फ्रेंड्स, प्लेट बबल से तो आप वाकिफ ही होंगे, मतलब कि बबल ट्यूब जिससे हम पूरी मशीन का लेवलिंग करते हो, ये यहाँ पर आया हुआ है, देख सकते हो फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पर बबल ट्यूब आया हुआ है। और फ्रेंड्स, इसके बाद देखा जाए तो आता है ग्रेजुएटेड आर्क्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रेजुएटेड आर्क यहाँ पर 6 नंबर आया हुआ है। ये पतली सी लाइन आप देख सकते हो और इसके अंदर ये देख सकते हो स्टील टाइप का है। फ्रेंड्स, ये हमारा कहलाता है ग्रेजुएटेड आर्क, जिसके ऊपर हमारी सारी रीडिंग लिखी हुई होती है। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है 7th नंबर लेवलिंग हेड। जी हाँ फ्रेंड्स, लेवलिंग हेड ये वाला पार्ट, मतलब कि फुट स्क्रू, मतलब देखा जाए जहाँ पर आया हुआ रहता है ये यहाँ तक, मतलब इसकी एंडिंग पार्ट, तो ये पूरे भाग को कहा जाता है लेवलिंग हेड। मतलब कि फ्रेंड्स, इनकी ही मदद से हम यहाँ पर लेवलिंग पार्ट संभव हो सकता है, मतलब इनकी मदद से हम लेवलिंग पार्ट को पूरा कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को कहा जाता है लेवलिंग हेड। और फ्रेंड्स, देखा जाए आगे आता है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर क्लैंपिंग नट। जी हाँ फ्रेंड्स, क्लैंपिंग नट ये हमारा यहाँ पर देख सकते हो, ये ट्राइपॉड वाला पार्ट हो गया। और फ्रेंड्स, नीचे यहाँ पर लगा रहता है क्लैंपिंग नट, जिसकी मदद से यहाँ पर हम टाइट करते हैं इस मशीन को। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर एक इमेज शो करना चाहूँगा जिसकी मदद से आपको और अच्छी तरह से दिखे कि क्लैंपिंग नट होता कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्राइपॉड है और इसके नीचे यहाँ पर दिया हुआ है क्लैंपिंग नट। और फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे आएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस। यहाँ फ्रेंड्स, वर्टिकल एक्सिस
ये एक्सिस तब तैयार होती है फ्रेंड्स कि जब हमारा यहाँ पर टेलीस्कोप जो रहता है, ये टेलीस्कोप है 10th नंबर। तो फ्रेंड्स जब हमारा टेलीस्कोप 90 डिग्री पर हो, मतलब कि अभी इस समय देख सकते हैं 90 डिग्री पर नहीं है, आई थिंक 30 डिग्री पर होगा। अगर इसको रोटेट करके मैं इसका जो ये आईपीस है ये नीचे लेकर के आ जाऊं और ये ऊपर रहे, सीधा रहे पूरा, तो फ्रेंड्स जब ये 90 डिग्री पर हो जाता है तो फ्रेंड्स जो इसके बाद एक्सिस तैयार होगी, एक्सिस जो तैयार होगी वही हमारा यहाँ पर देख सकते हो जो लाइन ऑफ कोलिमेशन तैयार होगी इसके अंदर से, वही इसका वर्टिकल एक्सिस कहलाएगी 9th नंबर। और फ्रेंड्स इसके बाद आगे देखें तो आता है टेलीस्कोप। जैसा कि मैंने बताया आपको ये टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप के पार्ट को अगर हम थोड़ी अच्छे से बता दें आपको, तो ये आगे आता है ऑब्जेक्ट वेना और पीछे आता है आईपीस। और इसके बाद देखा जाए तो फ्रेंड्स ये जो बड़ा सा स्क्रू लगा है ये फोकसिंग स्क्रू है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर टेलीस्कोप को फोकस करते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर बाइसेक करने के लिए। और फ्रेंड्स देखा जाए आगे तो वर्टिकल सर्कल क्लैंप स्क्रू, जी हाँ फ्रेंड्स वर्टिकल सर्कल क्लैंप स्क्रू ये यहाँ पर लगा हुआ है। इसकी मदद से हम क्या काम करते हैं कि वर्टिकल रीडिंग लेते हैं। इसको जब हम खोल देंगे फ्रेंड्स तो हमारा जो टेलीस्कोप है वो आसानी पूर्वक मूव कर पाएगा, मतलब कि जिस डिग्री पर हमें लेना है, जी हाँ मान के चलता हूँ अगर मैं इसको यहाँ पर खोलता हूँ तो इसको मुझे जिस डिग्री पर लेना है उस डिग्री पर मैं इसको रोटेट करके यहाँ पर वर्टिकल डिग्री ले सकता हूँ। और फ्रेंड्स आगे देखते हैं आर्म ऑफ द वर्टिकल सर्कल क्लैंप। जी हाँ फ्रेंड्स आर्म ऑफ द वर्टिकल सर्कल क्लैंप मतलब कि ये जो पतली वाली लाइन आप देख रहे हो ये वो वाला पार्ट है। और इसमें दिखाना चाहूंगा तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट आप जो देख सकते हो, ये जो बताया था आगे पिस्टन वाला भाग ये दूसरी साइड है, और इस साइड भी देख सकते हो ये जो लाइन दिख रही है ये है यहाँ पर आर्म ऑफ वर्टिकल सर्कल क्लैंप। इसकी मदद से हम थोड़ा सा टेलीस्कोप को एडजस्ट कर सकते हैं जिससे वो अच्छी तरह से रीडिंग ले पाए, जी हाँ स्टाफ की। तो फ्रेंड्स इसके बाद आता है हमारा 13 स्टैंड या फिर फ्रेम। जी हाँ फ्रेंड्स स्टैंड यानी फ्रेम जिसको यहाँ पर ये ए लिखा हुआ है, जी हाँ ये ए टाइप जो बना हुआ है लोखंड का, ये दोनों साइड रहता है। ये वाला जो बताया हुआ लाइनिंग पार्ट ये पूरा भाग, तो इसको कहा जाता है फ्रेंड्स स्टैंड या फिर फ्रेम। और इसको दूसरी भाषा में ए फ्रेम भी कहते हैं, मतलब इसका दूसरा नाम ए फ्रेम भी है क्योंकि ये ए टाइप की तरह दिखता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर 14th नंबर लाइन ऑफ कोलिमेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमारा यहाँ पर टेलीस्कोप 90 डिग्री पर हो, जी हाँ तो उसके अंदर से जो हमारी यहाँ पर रेखा तैयार होगी वो हमारी होगी यहाँ तक कि जो टेलीस्कोप के अंदर से निकलेगी, ऐसा मान के चलते हैं। जी हाँ उसका दूसरा डेफिनेशन ये है कि जो टेलीस्कोप के अंदर से सेंटर में से जो रेखा बन करके निकलती है उसको लाइन ऑफ कोलिमेशन कहा जाता है। उसमें 90 डिग्री 30 डिग्री कोई मैटर नहीं करता। अभी इस समय इस तरह से है तो इसकी लाइन ऑफ कोलिमेशन यहाँ पर 30 डिग्री के अलाइनमेंट में बनेगी। अगर इसको जिस साइड रखा जाए ऐसा समझ के चलिए, इसका वही डेफिनेशन आपका फिक्स रखिए कि जो टेलीस्कोप के अंदर से निकलती हुई रेखा है, जी हाँ जो अंदर टेलीस्कोप के सेंटर से निकलती रेखा है उसको लाइन ऑफ कोलिमेशन कहा जाता है। अब इसके बाद बात करें तो फ्रेंड्स 15 नंबर अपर प्लेट क्लैंपिंग स्क्रू। जी हाँ फ्रेंड्स अपर प्लेट क्लैंपिंग स्क्रू यहाँ पर देख सकते हो 15 नंबर बताया हुआ है। ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, ये रहा अपर प्लेट क्लैंपिंग स्क्रू। और फ्रेंड्स इसका इन दोनों का यूज मैं बाद में बताता हूँ, अभी मैं बताऊंगा जब इसका लोअर वाले का भी आएगा नाम। तो फ्रेंड्स इसके बाद आता है हमारा एक्सिस ऑफ प्लेट बबल। जी हाँ फ्रेंड्स एक्सिस ऑफ प्लेट बबल हमारा कौन सा है, जो हमारा यहाँ पर बबल ट्यूब के टेंजेंशियल होकर के हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है उसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। अब इसके बाद आता है फ्रेंड्स अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट। जी हाँ फ्रेंड्स अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट कौन सा है, ये वाला दोनों पार्ट, ये ऊपर वाला जो यहाँ से देख सकते हो छोटी सी लाइन से डिवाइड हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये अपर प्लेट हो गया और इसके नीचे वाला भाग हो गया लोअर प्लेट। और इसको दूसरी भाषा में कहा जाता है, ऊपर वाले भाग को कहा जाता है मेन स्केल और नीचे वाले को कहा जाता है फ्रेंड्स वर्नियर स्केल। जी हाँ इस पे हम 2 रीडिंग लेते हैं तो इसके अंदर 2 स्केल आई हुई रहती है। तो पहला अपर प्लेट में आता है हमारा वर्नियर मेन स्केल और इसके बाद लोअर प्लेट में आता है फ्रेंड्स हमारा वर्नियर स्केल। जी हाँ ऊपर में मेन और नीचे में वर्नियर। और इसके बाद फ्रेंड्स चलिए आगे, तो आगे आता है फ्रेंड्स हमारा लोअर प्लेट क्लैंपिंग स्क्रू। जी हाँ फ्रेंड्स लोअर प्लेट क्लैंपिंग स्क्रू ये रहा। इसका काम क्या है दोनों का मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जब फ्रेंड्स हम यहाँ पर ऊपर वाले स्क्रू को टाइट रखते हैं और नीचे वाले स्क्रू को खोल देते हैं तो हमारी यहाँ पर पूरी जो यहाँ पर मशीन रहेगी वो घूमेगी। जी हाँ इससे क्या रहेगा कि मान के चलते जो रीडिंग हमने यहाँ पर सेट की 0 डिग्री यहाँ पर सेट की है, यहाँ पर ए और बी दोनों साइड रहता है फ्रेंड्स, मतलब देखा जाए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 जगह हम रीडिंग ले सकते हैं। मान के चलते हम ए पर 0 रखें तो हमारा बी पर 180 रहता है। जी हाँ अब ये 180 और 0 जब सेट कर देते हैं और नीचे वाले स्क्रू को खोल देते हैं, हम कहीं भी इसको घुमाएंगे, जी हाँ थियोडोलाइट को किसी भी साइड में हॉरिजॉन्टल डिग्री में हॉरिजॉन्टल सर्कल के थ्रू, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या रहेगा रीडिंग चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर हम नीचे वाले स्क्रू को टाइट कर देते हैं और ऊपर वाले को ढीला कर देते हैं तो यहाँ पर जो हम डिग्री रखेंगे वो डिग्री वो नहीं रहेगी, उसको चेंज होते जाएगी। जी हाँ किसके थ्रू, तो मैग्नेटिक मेरिडियन के थ्रू, मतलब जो उसका मैग्नेटिक मेरिडियन है उसके आधार पर वहाँ पर वो डिग्री चेंज होती जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद आगे देखें, आगे हमारा क्या आता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आता है ट्री ब्रांच। जी हाँ फ्रेंड्स ट्री ब्रांच हमारा कौन सा है, ये ऊपर वाले प्लेट को ट्री ब्रांच कहते हैं और नीचे वाले को ट्री वेट कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है
22 नंबर ट्रिवेट। और फ्रेंड्स देखा जाए इन दोनों के बीच में निकल करके आता है फुट स्क्रू, जिसकी मदद से हम यहाँ पर पूरी मशीन को लेवल में लेते हैं, मतलब लेवलिंग करते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद आता है 14th नंबर प्लम्ब अप। जी हाँ फ्रेंड्स, प्लम्ब अप का यूज़ आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। हमारी मशीन का अगर हमें यहाँ पर सेंटरिंग करना हो, मतलब कि नीचे पैग लगा रहता है, जी हाँ, जिसकी मदद से हम यहाँ पर सेंटरिंग करते हैं, और ये प्लम्ब अप पैग के ऊपर आना चाहिए, जिससे हम कहेंगे कि हमारे यहाँ पर मशीन का सेंटरिंग हो गया। तो फ्रेंड्स ये सारे पार्ट थे जिनके मैंने थोड़े थोड़े यूजेस यहाँ पर बता दिए हैं, और इसके बाद मैं देखूंगा कि जिसका कोई डीप में यूजेस हो, जिसका पेपर में पूछा जाता हो, तो मैं उसको भी बताऊंगा आगे, उसमें भी आप वो वाली वीडियो भी जरूर अटेंड कीजिए। तो फ्रेंड्स हम ये आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, इसको ज़्यादा नहीं लंबा लेते हैं, और फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आपने देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। जी हाँ, यही आपका मैं कहूँ कि जब आप लाइक और शेयर करते हो तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, आपका जो मेरा कंटेंट वो आप तक पहुँच रहा है और आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।